हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में रशिया यूक्रेन वॉर की आंधी हर तरफ तबाही मचा रही है। अभी तक तो ये वॉर धरती तक सीमित था, पर शायद अब ये तबाही अंतरिक्ष में भी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब इस वॉर की आंधी अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है, क्योंकि रशिया ने धमकी दी है कि वो अंतरिक्ष के सबसे बड़े मैन मेड स्ट्रक्चर को क्रैश करवा देगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रैश इंडिया में भी हो सकता है। जी हाँ, बात तो काफी गंभीर और चौंका देने वाली है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ISS की, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जो न सिर्फ रशिया या US का है, बल्कि इसमें दुनिया की 12 पावरफुल कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट भी है। अब पहला सवाल ये है कि आखिर ISS क्या है? दुनिया भर की सुपर पावर कंट्रीज ने इसे मिलकर क्यों बनाया? आखिर इतने बड़े स्पेस स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग क्या है? और एक ऐसी बात जो शायद आप लोगों को हजम भी ना हो, वो ये है कि दुनिया की सारी पावरफुल कंट्रीज एक साथ होने के बाद भी चाइना ISS में बैंड है। तो आखिर सुपर पावर होते हुए भी चाइना ISS से बाहर क्यों है? ISS को इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है? और अगर रशिया ने ISS को क्रैश किया तो इसका असर किन कंट्रीज पर होगा? अरे इतने सारे सवाल, लेकिन घबराइए मत, इन सारे सवालों के जवाब हम आगे जानेंगे। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आम भाषा में बताया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स के अंतरिक्ष में रहने के लिए एक होटल की तरह है। ISS एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 मेजर स्पेस एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं। अमेरिका से नासा, रशिया से रॉसकॉस्मोस, जापान से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, कनाडा से CSA और 11 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन स्टेट एजेंसी, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और द यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन सारे देशों का सपना है। यहाँ हर देश दिन रात मेहनत करके अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जवाब चाहता है। ISS का मेजर गोल है स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना और एक साथ मिलकर साइंस के रहस्यों का पर्दाफाश करना। ISS सर्व्स एज माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी, जहां साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटेरोलॉजी, फिजिक्स और अन्य कई फील्ड्स पे रिसर्च की जा सकती है। साथ ही ISS का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और इक्विपमेंट टेस्टिंग में भी किया जाता है। अब क्योंकि इसमें इतने सारे देश शामिल हैं, तो इस प्रोजेक्ट को इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट के थ्रू सिक्योर रखा गया है। पहला ISS कंपोनेंट साल 1998 में लॉन्च किया गया था। पहले लॉन्ग टर्म रेसिडेंट 2 नवंबर 2000 को पहुंचे थे। 31 अक्टूबर 2000 को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के लॉन्च से काफी पहले। दरअसल ISS के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, और साथ ही ISS की वर्किंग भी सारे देशों की मेहनत का फल है। दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन रशिया ने बनाया था, सैल्यूट 1, जो 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च हुआ था। अब क्योंकि रशिया आगे निकल रहा था तो US पीछे कैसे रहता? उन्होंने 14 मई 1973 को लॉन्च किया अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब। साल 1984 में अमेरिका ने सामने रखा एक बहुत बड़ा प्रपोजल, जो कि एक परमानेंटली मैन्ड अर्थ ऑर्बिटिंग स्टेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहता था। इसका नाम रखा गया फ्रीडम। वैसे ये प्रपोजल रशिया के MIR-2 प्रपोजल से मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों के एम्स लगभग एक ही थे। फ्रीडम पे काम की शुरुआत हो चुकी थी, पर कुछ कारणों की वजह से महज कुछ सालों में फ्रीडम की फंडिंग रुक गई और ये प्रोजेक्ट थम गया, पर ज्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेजर गोल था डिफरेंट कंट्रीज को टीम अप करके इक्वल एफर्ट्स के साथ स्पेस एक्सप्लोर करना। तो इसीलिए महज कुछ सालों के अंदर इसे रीओपन किया गया और अब इसका नाम ISS रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि अब इसमें बहुत सी कंट्रीज का नाम शामिल हो चुका था। ISS की कंस्ट्रक्शन में पूरे 10 साल का समय लगा और अब इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें एक टाइम पे 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सके, वो भी लगभग 6 महीनों तक, और उसके बाद नेक्स्ट 6 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएं। एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग चैम्बर्स डिजाइन किए गए और हर एक फैसिलिटी का पूरा ख्याल रखा गया। तो आखिर इसकी डिजाइनिंग कैसे की गई, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिविंग स्पेस की। तो ISS के अंदर कुछ कैप्सूल शेप्ड रूम्स हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट के रह सकते हैं, खा सकते हैं और रूटीन के काम भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ स्पेस में कैसे पॉसिबल है? तो आपको बता दें कि ये चेम्बर्स प्रेशराइज्ड होते हैं। यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर क्रिएटेड रहता है। प्रेशराइज्ड चैम्बर स्पेस स्टेशन के सेंटर में होते हैं और यहाँ से स्पेस स्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट। ये सेगमेंट केवल रशिया को बिलोंग करता है। इस सेगमेंट में केवल रशियन एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और केवल उनके ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 2, अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट। हालांकि नाम तो अमेरिका का है, बट इस सेगमेंट में ISS से जुड़ी बाकी कंट्रीज भी स्टे करती हैं। अब इतने बड़े मॉड्यूल को जोड़े रखना एक काफी बड़ा काम है, जो अलॉट किया गया है डॉकिंग पोर्ट्स को। डॉकिंग पोर्ट्स मॉड्यूल को कनेक्टेड रखते हैं और इस कनेक्शन में उनकी हेल्प करता है PMA, जिसे हम प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर कहते हैं।
मॉड्यूल्स प्रोपेलर्स की हेल्प से नजदीक आते हैं और उनकी ही मदद से मूव कर पाते हैं। अब इतनी सारी फंक्शनिंग के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसका भी इंतजाम बखूबी किया गया है। ISS में सेट है सोलर एरेज जो सन की हीट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी जनरेट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी और साथ ही जनरेट भी होगी तो इसे कंट्रोल तो करना ही होगा, नहीं तो इसकी वजह से ISS को काफी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ISS में रेडिएटर पैनल्स भी सेट किए गए हैं जो हीट को कंट्रोल करेंगे और फर्दर रिएक्शन से ISS को बचाए रखेंगे। बात करते हैं रिसर्च लैब्स की, जहां एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ISS का मेजर गोल है एक्सपेरिमेंट्स करना, जिसके लिए ISS में अलग से लैब्स भी बने हुए हैं। अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है डेस्टिनी, जापान के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है कीबो, ईसा के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है कोलंबस और रशिया के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है पॉइस्क। इन सारे स्ट्रक्चर्स और मॉड्यूल्स को होल्ड करके रखता है ट्रस, जिसे आप ISS की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे ISS के लिए ये ग्लू का काम करता है। अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है, क्या हर एक्सपेरिमेंट के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ISS के बाहर आना पड़ता है? क्या किसी भी रिपेयरिंग के लिए किसी एस्ट्रोनॉट को काम करना पड़ता है, या स्पेस का खूबसूरत नजारा देखने के लिए उन्हें हमेशा ISS से निकलने की जरूरत है? वेल, इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि कनाडा ने ISS में अपनी कुछ ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है जो एस्ट्रोनॉट्स के काम को काफी हद तक आसान कर देगी। कनाडा ने इंस्टॉल किया है कैनाडाम, जो कि एक रोबोटिक आर्म है जो ISS के बाहर की चीजों को हैंडल करता है। साथ ही उन्होंने इंस्टॉल किया है डेक्स्टर, जो कि एक रोबोट है जिसे कैनाडाम के एंड पे अटैच किया गया है। तो ISS से जुड़े रिपेयर्स और स्पेस के कुछ माइनर काम ये रोबोट्स और रोबोटिक आर्म्स बखूबी निभाते हैं। अब बात आती है अंतरिक्ष के खूबसूरत नजारे देखने की, तो इसका भी इंतजाम टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया है। ISS में इंस्टॉल्ड है क्यूपोला, जो कि 7 विंडो का एक सेट है, जिससे ISS के बाहर जाए बिना भी स्पेस को देखा जा सकता है। साइंस की फील्ड में ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर चाइना को इससे बाहर क्यों रखा गया? चाइना और अमेरिका के रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। जिस साल ISS को लॉन्च किया गया, इसके महज 5 साल पहले चाइना की स्पेस एजेंसी सेट हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें इनएक्सपीरियंस्ड कहकर अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद चाइना ने बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनके लिए ISS में एंट्री मिलनी चाहिए थी, पर चाइना के कॉपीकैट नेचर ने उसे गिरा दिया। अमेरिका का साफ दावा है कि चाइना एक चोर है, क्योंकि चाइना की तरफ से नासा के 5408 लैपटॉप्स हैक हुए थे और उनका सारा डेटा चुराया गया था। साथ ही ना जाने और कितनी ही ऐसी हैकिंग हुई जिसमें चाइना ने अमेरिका के ओरिजिनल आइडियाज को चुराकर मार्केट में डुप्लीकेट आइटम्स लाना शुरू कर दिए। अमेरिका का तो ये भी कहना है कि 2007 में चाइना द्वारा किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन का मकसद ISS को हार्म करना था, क्योंकि इससे क्रिएट हुआ डिब्रीज लोअर अर्थ ऑर्बिट में कई सालों तक घूमता रहा है, जो कि किसी भी सैटेलाइट से टकरा सकता था और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब इतने सारे एलिगेशंस की वजह से यूएस ने चाइना को ISS से टोटली बैन कर दिया। बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो अपने हालातों को देखते हुए रशिया हर तरफ से सतर्क हो चुका है, क्योंकि यूएस यूक्रेन के सपोर्ट में रशिया पर लगातार सैंक्शन जारी कर रहा है। तो रशिया ने भी धमकी दी है कि ISS का ऑर्बिटिंग पावर जो कि रशिया ओन करता है, वो उसे डी ऑर्बिट कर देगा, जिसकी वजह से ISS क्रैश हो जाएगा। सालों का सपना चकनाचूर हो जाएगा और ये क्रैश इंडिया, चाइना और आसपास के कुछ देशों में होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटिंग के बाद क्रैश की संभावना इसी लोकेशन की है। क्या अब आप सोच सकते हैं कि अगर ISS इंडिया में गिरा तो कितना बड़ा नुकसान होगा? ना जाने कितने लोगों की जान जाएगी। और फिलहाल ISS के गिरने का ज्यादा बड़ा नुकसान भारत को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि ISS क्रैश का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में गिरेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रशिया ऐसे कदम उठाएगा? क्या यूएस इसे रोक पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक धमकी है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अभी कहाँ चल दिए? क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क मार्स पर सेटल होने की सारी तैयारियां कर चुके हैं? अगर आप भी मार्स पर जाने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ये वाला वीडियो देखिए, आपको इस टॉपिक पे सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।